दरअसल दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस पड़ गई अकेली। क्या कांग्रेस पर से उसके साथी दलों का उठ गया विश्वास? अब आगामी चुनावों में क्या करेगी कांग्रेस? नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। ये तमाम सवाल इस वक्त राजनीति की गलियारों में उठ रहे हैं। दरअसल दिल्ली के चुनावी नतीजों ने पंजाब से लेकर बंगाल और जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की सियासत हिला दी। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने वाला अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा सरपट भाग रहा है। चारों दिशाओं में जिस रफ्तार से कमल खिल रहा है, उससे भारत का पॉलिटिकल नक्शा बहुत जल्द पूरी तरह से भगवा में रंगने वाला है। दिल्ली चुनाव के बाद पूरे विपक्षी खेमे में इस वक्त खलबली मची हुई है। वहीं राजधानी में बीजेपी की जीत की गूंज बंगाल बिहार तक पहुंच गई। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, तो बंगाल में भी 2026 में चुनाव है। ऐसे में दिल्ली चुनाव के नतीजे देख पूरा इंडी गठबंधन इस वक्त हिला हुआ है और जाहिर सी बात है कि अब इंडी गठबंधन की हर एक पार्टी फूक फूक कर कदम रखना चाहेगी। इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली पार्टी कांग्रेस पर से न सिर्फ जनता का बल्कि उसके साथी दलों का भी उन पर से विश्वास उठ गया है। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर ली। खबर है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने विधानसभा के बजट सत्र से पहले एक बैठक में अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव को 2/3 बहुमत से जीतने का विश्वास भी जताया। यही नहीं, ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी लगातार चौथी बार पश्चिम बंगाल राज्य में सरकार बनाएगी। ममता ने पार्टी के विधायकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मतलब हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मिली हार के झटके से कांग्रेस अभी उभर भी नहीं पाई थी कि अब कांग्रेस के लिए एक और झटका तैयार है। वैसे तो दिल्ली चुनाव से पहले इंडी गठबंधन ने कांग्रेस को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि पहले भी एक इंटरव्यू के दौरान ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। वहीं अब बीजेपी का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी बंगाल और बिहार पर अपनी नजर गड़ाए हुए। बंगाल में तो बीजेपी ने ममता सरकार पर दबाव बनाना शुरू भी कर दिया। कहा जा रहा है कि बीजेपी एक ऐसी रणनीति बना रही है जिसने ममता दीदी की टेंशन को बढ़ा दिया। इसलिए ममता बनर्जी कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती जो आगामी चुनाव में उन्हीं पर भारी पड़ जाए, और शायद यही कारण है कि उन्होंने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। लिहाजा आने वाले वक्त में चुनौतियां कांग्रेस के सामने भी कम नहीं। सपा, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव शिवसेना और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली चुनाव में खुलकर आपका समर्थन किया, यानी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बंदी की। चुनाव परिणामों के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शीर्ष नेता उमर अब्दुल्ला ने तंज कसा कि और लड़ो आपस में। उद्धव शिवसेना के संजय राउत ने नसीहत दी कि सबसे बड़े घटक के नाते कांग्रेस को सोचना चाहिए कि गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए। वहीं सपा और तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस विरोधी रुख भी जग जाहिर है। ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया था। तो मिल्कीपुर समेत 10 विधानसभा उपचुनाव में सपा ने भी कांग्रेस को कोई भाव नहीं दिया। और खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस और सपा जैसे दल कांग्रेस से छीने हुए जनाधार पर ही खड़ी है। वहीं कांग्रेस की मजबूती भी जनाधार वापस पाने पर ही निर्भर करती है। कर्नाटक और तेलंगाना में अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस की ओर लौटते दिख रहे हैं, पर अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों समेत अन्य परंपरागत वोट बैंक की वापसी तभी संभव है जब उन्हें कांग्रेस मजबूत विकल्प बनती दिखे। ऐसे में दिल्ली के बाद अब बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और गोवा के आगामी विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को एकला चलो का जोखिम उठाना पड़ेगा। और अपना जनाधार वापस लाने के लिए कांग्रेस को न सिर्फ संविधान और जाति जनगणना के मुद्दों पर अपनी संदिग्ध विश्वसनीयता से उभरना होगा, बल्कि जनजीवन को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों से भी जुड़ना होगा। ये सब आसान नहीं है, इसलिए ये राहुल गांधी की किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि कैसे कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार वापस ला पाती है और क्या कुछ आगामी चुनावों में कांग्रेस की रणनीति होगी, खास करके तब जब उसके साथी ही उसका साथ छोड़ दे। यह भी देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया। नमस्कार।